नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अब खबरें अन्य राज्य। करवथा मामले को लेकर कांग्रेस के बयानों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का पत्र देखा है, जिसमें बिरकोना मामले में किसी को बचाने का आरोप लगाया गया। गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि एसआईटी की जांच के आधार पर पहले ही कार्रवाई हो चुकी है और आरोपी जेल में है। गृह मंत्री का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई हो चुकी है और इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। गांव को शांत रहने देना चाहिए। पुलिस जांच कर रही है और कांग्रेस नेताओं को जांच की जानकारी कैसे हो सकती है। इसके अलावा उन्होंने धान खरीदी के मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों से पूरा धान खरीदेगी, जैसा कि पहले कहा गया था। पिछले साल भी 1 लाख से ज्यादा का धान खरीदा गया और किसानों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। रायपुर से खुशबू ठाकरे की रिपोर्ट। बचाने का मैंने देखा वीडियो और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी का कलेक्टर कवर्धा को लिखा हुआ पत्र भी मैंने देखा। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। इतनी बड़ी ऐसी राजनीतिक पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इस तरह से कैसे करते हैं। उन्होंने जो बातें लिखी उस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं आपको कि दीपक बैज जी ने लिखा कि बिरकोना में किसी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर वो वही मसला है जिस मसले पर बात कर रहे हैं, जो पुराना एसआईटी गठन हुआ था, तो उनको ध्यान है कि नहीं है, पता है कि नहीं है कि एसआईटी के रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हो चुकी है। भाई, जिस पर आरोप है एसआईटी के माध्यम से और जांच के माध्यम से, वो जेल में है। मतलब क्या चाहते हैं उससे ऊपर? क्या वो ये चाहते हैं कि अभी उनको निकाल करके कोई फांसी दे दे? अगर वो ऐसा चाहते हैं तो वो गलत चाहते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वहां पर किसी को कोई बचाने की बात वो करते हैं। मुझे आश्चर्य है इस विषय का। वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको ध्यान है कि नहीं है? जिस विषय पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर जांच के आधार पर कार्रवाई हो चुकी है भाई। और दूसरा मसला मैं आपसे कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेश बघेल जी, वो ये कह रहे हैं कि उस व्यक्ति के नाम पर जिसके जो पहले कचरू साहू के हत्या में जिसका नाम आया है, उस व्यक्ति के कहने पर पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ये कह रहे हैं वो। उनका वीडियो मैंने देखा। मुझे घोर आश्चर्य है इस विषय पर भी। एक तो पहला ये है कि पुलिस की जांच की जानकारी आपको कैसे है और कैसे आपने इतना ये कहा। खैर, उनके कहने के बाद मैंने पुलिस वालों से जांच के संदर्भ में बात नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि भाई क्या वाकई इसके नाम से है? तो बहुत स्पष्ट जानकारी मिली है कि ना उसका कोई आवेदन है, ना उसका कोई बयान है, ना उसके कहने पर कुछ हुआ है। उस व्यक्ति के कहने पर कोई एफआईआर नहीं हुआ है, कोई उसका बयान नहीं हुआ है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे आश्चर्य है इस विषय का कि उनको यह भी नहीं मालूम है और ऐसे दो झूठे चीजों को लेकर, झूठी बातों को लेकर के वो घेराव करने जा रहे हैं। खैर,